ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स बैच। सवाल नंबर 16 कॉपी किए थे, फिर छुट्टी कर दिए थे। सवाल नंबर 16 देखते के साथ मीन्स का याद आ गया था आप लोगों को। x + 1 है और फिर x + 2 है, dx है। बोलिए शाश्वत मोदी, मीन्स का क्या याद आया? रैशनलाइज करेंगे। जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। कोई ऐसा है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस बात को, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा देन। अदरवाइज आई होप आपको मीन्स का बात याद आ गया। यू विल रैशनलाइज ना। तो नीचे 1 का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर हो गया, और ऊपर तो भैया रूट रह गया। नीचे फाइनली 3 हो गया, 2 और 1 3, ऊपर रूट रह गया। न्यू स्टूडेंट्स को हम वीडियो दिखला रहे हैं ताकि आप डिफरेंशिएशन थोड़ा सीख लीजिए और साथ ही साथ मेरा भावना और भाषा दोनों सीखे। जरा देखो जी, दोनों को मिलेगा। अब नया लग रहा है जी कि अभी देख कर आए वीडियो, अब नया नहीं लग रहा सर? यस, दिस इज +2, तो व्हाट इट विल बी? माइनस, इट विल माइनस ना, माइनस होगा ना, ठीक है। तो बीच यहां पे भी नेगेटिव चला गया और यहां पे पॉजिटिव चला गया, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, तो दोनों को मिलेगा। ये सब अभी आप सुन के ही आ रहे वीडियो में ही, d/dx दोनों को मिलेगा। वैसे इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx दोनों को मिलेगा। Is that okay? So this will become minus and this will become plus ना, नीचे माइनस बना रहा है ना। अब हम एक बात फिर से पूछेंगे, जब तुमको डिफरेंशिएशन हम पढ़ाते थे और d/dx ऑफ इसका रहता था तो तुम दोनों को दे देते थे, लेकिन जब इसका रहता था तो ये √p का क्वेश्चन है ना। √p का आंसर रटा हुआ 1/2 √p। तुम लोग को वीडियो में सुनने को मिला √p? अभी तक नहीं आया √p, आ जाएगा, डे 2 में मिलेगा। तो √p बोले कि नहीं, आप अपना ट्यूशन का भाषा मत चेंज कीजिए। √w है तो dw से होगा, इसकी अपनी w आएगी। यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द, मतलब डिफरेंशिएशन में जब कभी भी एक्सप्रेशन रहता है तो w मानना पड़ता है। यहां लिखे तो वहां लिखे, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। लेकिन इंटीग्रेशन में एक्सप्रेशन रहा तो w नहीं बाबू, मानो संभालो, इसको मानो उसको संभालो, इसको मानो तो आप मानिए इसको t, और रेखा खींच के इसको कुछ दूसरा मान लीजिए, v मान लीजिए, क्योंकि √p तो है पर p में p है कि p में एक्सप्रेशन है। तो मानो संभालो करो एंड बताओ क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला, क्या संभला एंड क्या लिखकर। प्लीज छापिएगा नहीं, अपने से पेन चलाइएगा ना तो दिमाग में घुसेगा कि अच्छा हाँ मानो संभालो परसों ही तो करके गए थे हम लोग, मानो संभालो करके गए थे। जो लेट से है उनको मैं बता दूं, ब्लू वाला नेक्स्ट स्टेप होगा, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो नेक्स्ट स्टेप होगा। तुम लिखते रहो, मेरा बकबक सुनते रहो। यहां पे W नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, यहां ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहां लिखे तो वहां लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। भैया यहां तो भैया तुमको T मानना पड़ता है और मानो संभालो करना पड़ता है। I always write down the main question first of all. So tell me what is the main question? √t is the main question ना? क्या चीज होगा 2? हाँ हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 और इसका कितना होगा 0। इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका तो 0 होगा ना रे भाई, इसका 1 और इसका 0 है, दोनों को मिला ना। चलिए, राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। कम ऑन, टेल मी द मेन क्वेश्चन। √t रे भाई, एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स? संभल गया, अब हो गया ना। प्रश्न भी टी में हो भी रहा है dt से। कभी सुने हो कि यहाँ पे d कुछ दूसरा चीज रहा और तुम कर कुछ दूसरा चीज से रहे हो? कि t दोनों को करिए, w दोनों को करिए, z दोनों को कीजिए, dr दोनों को कीजिए। अभी भी मानो संभालो क्लियर नहीं हो रहा है क्या? आइए इस भाग में, राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलते नहीं हो जी तुम लोग।
रूट v इज द मेन क्वेश्चन एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। संभल गया। एक के को तो बतवा कह रहे हैं कि फॉर्मूला दिख रहा होगा तुमको, लेकिन एक्सप्रेशन है बाबू मत लगा देना। कैसे लगाना फिर? टी मान के लगाना। अब लगा लो। कौन सा वाला है? तुम लोग को डिफरेंशिएट करना नहीं आता, ये हम सिखाएंगे रे भाई। इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका 0 होगा जी। देखो कहां बचपन बीता है आप लोग का। अरे इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, इसका 0 नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, वही तो लिखे हैं। चलिए, हाँ व्हाट आई सेड। बाबू फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेकिन लगा मत लेना। ये करोगे ना आज? चलो लगा मत लेना, क्योंकि एक्सप्रेशन टी मान लो। अब लगा। कौन सा वाला मूल रूप से फॉर्मूला? x टू द पावर n+1 बाई n+1, x टू द पावर n+1 बाई, अब प्लस सी लिख सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स वालों से कंपेयर करें ना तो ये सबसे चुन्नू लेवल का पढ़ाई हो रहा है तुम लोगों का। इसे चुन्नू लेवल को मत टफ बनाइए। कुछ है ये नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं जी? एगो मानो, एगो समला, बस खत्म। इतना ही तो पढ़ ही रहे हैं उस दिन से। और कब मानेंगे, कब संभालेंगे? व्हेनेवर एक्स के जगह पे यू आर हैविंग एनी एक्सप्रेशन, यहाँ डब्ल्यू नहीं चलता है भैया, यहाँ टी चलता है भैया। यहाँ क्या चलता है? टी चलता है। हाँ, ये फार्मूला में अभी भी है, फार्मूला में पहले भी था, लेकिन पहले एक्सप्रेशन था और अब टी डी टी आर डी आर जेड डी जेड। सिंगल क्वांटिटी होना चाहिए, जेड डी जेड, आर डी आर, डब्ल्यू डी डब्ल्यू। पूछिए ना, पूछिए, डांट नहीं रहा, आंसर ही बता रहे हैं, पूछिए। हाँ दूसरा नाम है, क्योंकि ये हिस्सा को आप हैंडल कर रहे हैं कुछ और मान के, और उस हिस्सा को हैंडल कर रहे हैं कुछ। ओ इन लोग वेस्कॉटियन टाइप सोच रही है कि सर मैंने तो इसको टी माना है तो मैं तो इसे t+1 बोलूंगी ना। अरे पप्पा उतना नहीं सोचना है। समझे क्या सोच रही है आयुषी हेयल? जैसे मैंने तो x+1 को t माना है तो x+2 है, तो t से एक अधिक है। बाप रे बाप, इतना दिमाग कैसे आ गया आप लोग के पास, वो भी वेस्कॉटियन लोग के पास। समझे आयुषी हेयल क्या सोच रही है लोग? कि मैंने तो x+1 को t माना है ना, तो मैं x+2 को जब मान रही हूं, एक अधिक को मान रही हूं, तो मैं तो t+1 मानूंगी ना। अरे नहीं रे पगली, उतना नहीं सोचना है। ये अलग हिस्सा हैंडल हो रहा है, ये अलग हिस्सा हैंडल हो रहा है, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है। इतना ज्यादा सोच लेते हैं, जहां जानना रहता है, सोचना रहता है, वहां तो सोचते नहीं है। भयंकर सोची, लेकिन बढ़िया ही सोचिए। क्या फोगला सिस्टर्स, सोची तो बढ़िया ही है वैसे, कि मैंने इसको टी माना तो मैं उससे एक अधिक को तो t+1 मानूंगी ना। बाप रे बाप। पुट बैक द वैल्यू ऑफ t, पुट बैक द वैल्यू ऑफ v। पुट बैक कर लेना पेंसिल। Put back the value of t, put back the value of v. मानो संभालो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी इंटीग्रेशन चैप्टर का। जैसे वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था? डब्ल्यू में घुस जाओ। वैसे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मानो संभालो है। वहां पे एक्सप्रेशन होता था तो डब्ल्यू कंसेप्ट, यहाँ एक्सप्रेशन है तो टी कंसेप्ट। टी कंसेप्ट बोले तो मानो संभालो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? हाँ तो निकाल लिया, 2/3 निकाल लिया, तो अंदर 1/3 लिखा है, माथा पे 3/2 नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो कटेगा नहीं वैसे। और बोलो, माथा पे 3/2 है कि माथा पे भी नहीं है? यहाँ पे माथा पे है, हम लोग सही है, ये हो ही नहीं सकता गलत। ये 1/3 हम लाए थे कि तो आते गया था। अच्छा 1/3 हम क्यों लिखे हैं जी? नहीं 1/3 नहीं थे, हमसे केयरफुल मिस्टेक हुआ है। तो हमसे हुआ है केयरफुल मिस्टेक। कौन सा स्टेप में हम 1/3 लगा दिए थे अपने से? चेक करो तो। वो तो फिर हमको सुधरवाई थी ना कि सर वो 3 नहीं होगा, हम मिटा दिए थे, पर 3 लगाते चल गए। आई थिंक रैशनलाइज करने के बाद 3 था ही नहीं। ये 1/3 चल ही नहीं रहा है, बस माइनस चल रहा है। 1/3 चल ही नहीं रहा है, बस प्लस चल रहा है। 1/3 चल ही नहीं रहा है, 1/3 चल ही नहीं रहा है। अब देखो तो सही आ गया ना। अरे वो हम जो नहीं रैशनलाइज किए थे तो लड़की बोली थी सर 3 नहीं होगा, तो हम सिंबल सुधार दिए और 3 को काटना ही भूल गए थे।
कौन सा नीचे? माइनस तो ठीक ही चल रहा है, -1 तो ठीक ही चल रहा है। बोलिएगा तो आके हम कॉपी में आपका सुधार कर दे रहे हैं, बोर्ड पे तो मिटा चुके हैं, सुधार दें। वो फोगला सिस्टर हमको बोली थी ना कि सर आप, तो हम मिटा के बोले हाँ हाँ माइनस होगा माइनस होगा, सुधार दिए सिंबल पर 3 को काटना भूल गए थे। चलिए सुशीला टिप्पणी करिए इस क्वेश्चन के बारे में, मीस को याद कीजिए। मीस क्या बोली थी? रैशनलाइज। केडिया तेज है इसका मतलब। केडिया को भी जानते हैं आप लोग? अच्छा एंथनीस का है, लगता नहीं है हेयर स्टाइल से। आईसीसी हेयर स्टाइल ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आईसीसी वालों का एक अलग हेयर स्टाइल होता है। हाँ क्योंकि वो हेयर स्टाइल से ही पहचान में आ जाते हैं, हेयर स्टाइल से पहचान में आ जाते हैं वो लोग। चलिए हम चाहते हैं आप लोग बनाइए खुद से। नीचे हुआ 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस बार तो बट्टा 3 आएगा ना, दोनों भाग में आएगा। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में अगर रूट p ऐसे रहता था तो तुम मतलब रूट w बोल के इसकी w लाते थे ना इसके साथ, ये अपनी w के साथ करता था, यहां लिखे तो वहां भी लिखे एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। डिफरेंशिएशन इस तरह से हैंडल होता है, पर इस तरह से नहीं होता है हैंडल इंटीग्रेशन। आपको t मानना पड़ेगा। तो रेखा खींचिए, इसको अलग से बना रहे हैं और इसको v मान के अलग से बना रहे हैं, ठीक है? मत बोलना कि वही मैं सोची कि ये 2x + 3 है तो मैं सोची ये t - 3 क्यों नहीं है। उतना मैं को नहीं सोचना है, मैं इसको अलग से हैंडल करूंगी और मैं इसको अलग से हैंडल करूंगी। गजब सोच ली थी, लेकिन नहीं, वही मैं सोची। सो फोगला सिस्टर्स टेल मी, क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? dt/2 लिखकर dx संभला। इधर भी dv/v लिखकर ही संभला। Okay, therefore the integration becomes, I always say to write down the main question first of all. Come on, see this main question. What is the main question? Root t is the main question. And what about rest of the things? संभल गया, क्या लिख के संभला? dt/2। वापस से आइए, first of all write down the main question. What is the main question? Root v. And what about rest of the things? dv/2। देखो जी, जवाब वही है जो जवाब पहले भी था, लेकिन पहले एक्सप्रेशन में था। किसमें था? तो तुमको अलाउड नहीं था लिखना, तुम ले देके क्या फॉर्मेट बदल दिए कि अभी भी रूट p का फॉर्मेट में हम सर। पहले भी तो रूट p का फॉर्मेट में, लेकिन रूट p के समय क्या था? ये एक्सप्रेशन था, पर अब एक सिंपल सा सीधा सा t है। क्लियर हो रहा है क्या बेनिफिट होता है t मानने से? वो एक्सप्रेशन से हट चुका होता है। नाउ फाइनली फॉर्मूला पहचानिए, कौन सा वाला? x to the power n + 1/n + 1।
put back the value of t, put back the value of v. कितने लोगों को ये 1 में रूट पी दिख रहा है? बोले एकदम दिख रहा है, सब दिख रहा है, पर अलाउड है आंसर लिखना कि आंसर लिखना ही तो अलाउड नहीं है? मतलब ये थोड़ी देर बाद आप बनाइए, अभी कुछ ऐसा होने वाला है। और जानते हैं क्या होने वाला है? dt/-2। सर 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 थोड़ा ब्रेक लगाइए, इतना जल्दी कैसे बोल रहे हैं आप? अरे बाबू, मन की आंखों से देखो, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0-2 होगा। डिफरेंशिएट में तो गुना बटवा में ना आ जाता था हर बार, तुम अभी तो कर रहे हो। देखो देखो, यहाँ गुना में रहता था तो आ तो बटवा में जाता है। तुम खुद देखो, यहाँ डिफरेंशिएट में गुना, आ तो आप यहाँ ब्लू रंग से जो करिए, हम जो करते हैं, आप देखिए यहाँ पहुंच रहे हैं कि नहीं। ये रूट टी मेन क्वेश्चन और ये dt/√t, यहाँ तक पहुंच के देखो कि हाँ सर, अब आपका शॉर्टकट हम लोग को समझ आने लगा है। ब्लू रंग से मान के कीजिए। डायरेक्ट शॉर्टकट से नहीं बना सकते क्योंकि आप अप्लाइड मैथ्स के विद्यार्थी हैं। बस में स्टैंडर्ड वालों को तो हम ई काला के बाद यही काला लिखवाते हैं। टेल मी फोगला सिस्टर्स, क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? बोलिए। इतना क्या बोलते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला वॉइस में बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। हाँ सर किए हैं डिफरेंशिएट, यहाँ -2 आ रहा था तो बट्टा में चल गया, dt/-2 हो गया सर। I always say that write down the main question first of all. What is the main question? Tell me the main question first of all. And what about rest of the things? तो इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है आपके वॉइस में। ये नहीं किया ब्लू वाला। अब बोलो मूल रूप से कौन सा फॉर्मूला, x⁴ n+1/, यही है ना मूल रूप से। Why you people are so slow? इतना हम टाइम दिए बीच में, फिर भी आप नहीं कर पाए। मौसम खराब है ना ठंडा अभी 4-5 दिन से तो है ही। कल नहीं था तो कल आप लोग घूमने गए होंगे इसलिए ठंडा नहीं लग रहा था। फोगला सिस्टर्स तो गई थी घूमने, कहीं नहीं गए? परसों गए थे। चलो
स्टूडेंट्स हमने थ्योरी पेज में कुछ कुछ अभी तक लिखवाया है, नीचे के ऊपर अवेलेबल ये सब कुछ कुछ अपना भाषा लिखवाए हैं। नेक्स्ट भाषा लिखो, रोमन नंबर कितना होगा 5। रोमन 4 में ये लिखवाए थे क्या है, नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला, इसको मानो उसको संभालो। यू विल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। इसको मानो उसको संभालो, किसको मानो किसको संभालो, उसको मानो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, रहे हो नहीं कर सकते हो। आपको पता है किसको कर रहे हो, कि जिसको कर सकते हो। नॉट इन द फॉर्म टुडे, यू नॉट इन द फॉर्म। चलो कोई बात नहीं, फॉर्म बिगड़ते रहता है। आइए नेक्स्ट रोमन नंबर, दोनों के नीचे दे दो, बस लिखो ना, दोनों के नीचे दे दो। देखो स्टूडेंट, जब इंटीग्रेशन का सवाल मिलता है ना तो पहला ही स्टेप नहीं हिलता है। अगर पहला स्टेप हिल गया ना तो आराम से बन जाएगा। तुमको ना एग्जाम हॉल में दोस्त खाली इतना बोलेगा, अबे रैशनलाइज करना था, बस इतना बोलेगा बन जाएगा। भाई इसको टी मानना था, बन जाएगा। भाई नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला, भाई दोनों के नीचे देना था। मैं यही डायलॉग स्टैंडर्ड वालों को भी मारा हूं अभी। मतलब हम तुम लोग को कुछ बिलो लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, ये लेवल का बात बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन का पहला स्टेप ही नहीं हिलता है। तुम क्वेश्चन देकर ताकते रह जाओगे, क्या करे। तुम्हारा दोस्त खाली इतना बता देगा ना कि भाई दोनों के नीचे देना था, दोनों के नीचे देना था। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। मूल रूप से अभी तुम इसको कर लेना, मूल रूप से ये क्या होने वाला पता है, 1/√t होने वाला मूल रूप से, और ये dt/2 लिख के होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बोलो इसको मानोगे जी तो डिफरेंशिएशन में गुना 2 आएगा जो बट्टा में नहीं जाएगा। ये तो इतना बार तो समझाए हैं, अब ये ब्लू वाला काम नहीं करोगे तो दुख नहीं होगा हमको। रेखा खींच के यहाँ वी टी नहीं, इसको वी मान के कर लेना। नाउ टेल मी हाउ विल यू हैंडल दिस पार्ट। ऊपर x भी है, ऊपर x भी है, यहां संभालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स भी हो जाएगा, आपको हम शो करते हैं। चलिए रेखा खींचिए, ये तो बन गया भाई, ये तो बन गया। क्या संभला एंड क्या लिख कर संभला, dv/2 लिखकर dx संभला। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द मेन क्वेश्चन एंड देन राइट डाउन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। पूरा छपैया मत करना, हम लिख दिए हैं, तुम बनाओ, वेरीफाई करो, छपैया मत कर देना। ट्राई कीजिएगा कि ये ब्लू लिखने से पहले ही ब्लैक वाला आपको आंख के सामने दिखने लग जाए। ब्लू लिखने से पहले ही ये हिस्सा हमसे नहीं बन पाया अभी। लेट मी थिंक व्हाट टू डू। आ जाए पहले वाले हिस्से पे। ओके नाउ लिसन, क्यों नहीं बना मैं बता रहा हूं। अगर मैं इसको मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। मतलब क्या संभला, सिर्फ dx संभला, लिखना नहीं, ये गलत है। तो तुम इधर वाले हिस्से को नीचे, तो यू विल राइट डाउन द मेन क्वेश्चन t। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, dt/2। अरे भैया ये तो रहिए गया। तो बोल पगली, ऐसा कभी होता है कि क्वेश्चन का कुछ पार्ट को तो टी लिख रही है, कुछ पार्ट को तो एक्स लिख रही है, ऐसा होता है क्या? इसीलिए हम बोले कि अरे बाबू नहीं बनेगा। क्या परेशानी आई, पहले परेशानी को समझो। आयुषी हेहल बताइए परेशानी क्या हुई। यहाँ एक्स नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा बुद्धि करिए कि ये भी संभलिए जाए सर, ये भी संभलिए जाए। कितना बढ़िया अब तक के क्वेश्चंस थे सर, नीचे वाला माने ऊपर वाला संभला, पर यहाँ नीचे वाला माने ऊपर वाला संभला कि एक्स तो है ही नहीं है, हम लोग को तो सिर्फ 2 आ रहा है डिफरेंशिएट करने पे, बट्टा में गया तो सिर्फ कौन संभला। तो अब एक डायलॉग सुनो, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख दो। मतलब यहां तक करने के बाद यू हैव टू कंटिन्यू इट, यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू इट। जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख लो। बोल पगली, एक्स कितना होगा, इधर ले जा, t+1 बाई t+1/2। बुझते पारछो। अब बोल पूरा प्रश्न किसमें हो गया, सब dt में ही तो हो रहा है। मार्क करिए इसको पीला लाइट। और एक नया सेंटेंस में लिखवा दूंगा, क्या लिखवा दूंगा, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख लो। आप बोलो शाश्वत मोदी, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 सवालों में कि कुछ नहीं भी संभला तुमसे? क्या नहीं संभल रहा था?
हाँ, दो वेरिएबल आ गया ना, टी भी है एक्स भी है, तो नहीं ना संभला। संभलना मीन्स व्हाट? एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड टू टी एंड डी टी ना। तो एवरीथिंग गॉट कन्वर्टेड कि नो, देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो एक्स वाई में रह गया था। तो जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख दो। अरे आप लोग अपना भाषा मत बर्बाद कीजिए, खराब कीजिए। हाँ, पुट कर देना तो हो गया ना, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में। एंड प्लीज छपैया मत करो भाई, तुम अपने से बनाओ। कहां पे? यहां प्लस चल रहा था, ठीक है। तो रेखा खींच दिए क्वेश्चन का, ये भाग कुछ और मान के बना रहे हैं और ये भाग कुछ और मान के बना रहे हैं। तुम अपने से बनाओ और बढ़कर मिलाते जाओ कि हाँ सर हम लोग का भी यही आ रहा है। वन बाई वी का इंटीग्रेशन बोलो जी, डीवी से लॉग वी। कुछ नहीं खोल रहे हो जी कॉपी तुम लोग। वन बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स, वन बाई आर डी आर लॉग आर, वन बाई जेड डी जेड। तो ये तो वही वाला ना कि कुछ हम गलत कर दिए, हमसे गलती हुई है, हमसे गलती हुई है। ये पावर में हाफ था ना, तो ये एक्चुअली एक्स टू द पावर एन वाला है, ठीक है, हमसे गलती हुई है। ये कौन सा वाला है? एक्स टू द पावर एन वाला है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आयुषी हेहल, यहां से यहां आने में मैंने क्या किया, ये टिप्पणी आप कीजिए। यहां से यहां आने में मैंने क्या किया, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी बोलो। पहले तो 2 दूनी 4 कांस्टेंट सब बाहर हो गया, और जो ब्लू रंग से t+1 है बट्टा ब्लैक वाला रूट टी, ब्लू वाला t+1 बट्टा ब्लैक वाला रूट टी को लिखा, और फिर से आपने दोनों के नीचे दे दिया। और जब फिर से दोनों के नीचे दिया तो मूल रूप से ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? मूल रूप से बेसिकली कौन सा कली? एक्स टू द पावर एन, और ये भी बेसिकली एक्स टू द पावर एन। मतलब ले दे के तुम लोग के सिलेबस में ना जी कुछ फॉर्मूला नया नहीं आने वाला है। हर बार तो ले दे के एक्स टू द पावर एन में घुस रहे हैं। गेटिंग ना? ट्विस्ट कहां था? जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में कर दो। और फिर हमने आयुषी हेल से पूछा कि मैंने यहां से वहां तक में क्या किया। बोलो 2 दूनी 4 पहले आप बाहर कर दिए, और ब्लू वाला t+1 बाई ब्लैक वाला रूट टी, ब्लू वाला t+1 बाई ब्लैक वाला, और फिर दोनों के नीचे दे दिए। और इधर तो अपना चलिए रहा, हमको लगा लॉग वी होगा, माफी चाहूंगा, लॉग वी नहीं था, ये भी एक्स टू द पावर एन ही था। अभिषेक सिंह, हमको इतना साल बाद देख रहे हो, कैसा लग रहा है वहां से देखने में? वहां से स्टाइल नहीं बदला है, देहाती रह गए। पर यहाँ मायावती हुआ करती थी, अनुराग हुआ करता था। वो बैच कहाँ मिलेगा? हाँ, वो अलग मजा था उस बैच का। शौविक हुआ करता था, एक से एक लोग रहता था उसमें। ओके ओके ओके, केयरफुल मिस्टेक। लेकिन स्टूडेंट्स हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग के सिलेबस में ना जी ले दे के वही फॉर्मूला बार बार आ रहा है। कौन सा वाला? एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1 वाला। आप आराम से बनाइए स्टूडेंट्स, हम आपको बनाने का पूरा टाइम दे रहे हैं। आप अपने बनाओ, मुंडी उठा के खाली मिलाओ यहां से, क्योंकि पढ़ाने का हम कुछ नया पढ़ा ही नहीं रहे हैं आज अभी तक। वही मानो संभालो चल रहा है, बस एक नया टॉपिक आ गया, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में कर दो।
इंटरेस्ट है? Okay, so come back to the theory page. Give the next Roman number. जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख दो. Give the next Roman number. रोमन नंबर कितना होगा? रोमन 6 में लिखो जो संभले सो ठीक. इन लोग कह रही है रोमन 6, तो एक बार 6 तो डाल ही लो, बाकी मिलाते रहना. अभी फिलहाल 6 तो डाल लो. 5 ही होगा. 5 में लिखा, दोनों के नीचे दे दो. 4 में क्या लिखा? इसको मानो उसको संभालो, तो 6 तो होगा ही. अब लिखो 6 में जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में देखो. वहीं रहिएगा, थ्योरी पेज में ही रहिएगा. हेलो हेलो. हाँ 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 महावीर चौक अपर बाजार. ट्रेड सेंटर हुआ बिल्डिंग का नाम, जहाँ मैकी रोड में नागा बाबा खटाल है, सब्जी बाजार लगता है. हाँ हाँ बोलिए ना. कौन से क्लास के लिए? समझ गए. कौन से स्कूल में है? 2:30 बजे के बाद एक बार आके मिल लीजिएगा इंस्टीट्यूट में, तो आपको हम बता देंगे. या फिर आप एक व्हाट्सएप कर दीजिए बच्चे का नाम, क्लास और स्कूल. हम आपको सारा डिटेल भेज देते हैं ताकि क्लास के ही टाइम पर आप लेकर आएँ. वो अपना क्लास कर सकती है या जैसा आपको ठीक लगे. व्हाट्सएप कर देंगे नाम, क्लास और स्कूल, तो हम हाँ नाम, क्लास और स्कूल कर दीजिए. आना चाहे तो आज से आ सकती है. हाँ ठीक है, पहले मैसेज लेकिन करिएगा ज़रूर. चलो अब क्या करो, नेक्स्ट रोमन नंबर होगा कितना? 7. नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ. डबल ए है. नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ. आपको हंसी आ रहा है ना, पर एग्जाम हॉल में पहला स्टेप अगर नहीं याद रहा तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हिलेगा नहीं बाबू. तुमको बस आसपास का स्टूडेंट इतना ही बताएगा, अबे रैशनलाइज करना था, अबे मानो संभालो था, भाई नहीं हो रहा है. आगे सुनेगा, आगे तो सुन. जो संभले उसको ठीक, जो ना संभले उसको ठीक है टर्म्स में लिख. चलो पगला नहीं तो पूरा बतवा नहीं सुनता है, पूरा बतवा नहीं सुनता है, पूरा बात तो सुन. तुम बोले कि मानो संभालो, अब बमक गया तुम्हारे ऊपर, भाई मानो संभालो से नहीं बन रहा है. तो तुम क्या बोले, भाई पूरा सुन तो मेरा. मानो संभालो से बनाया ना, कुछ हिस्सा बन गया ना. जो नहीं बन रहा है उसको क्या करेगा? टी के टर्म्स में. देखिए डायलॉग्स आपको मैं याद नहीं करा रहा हूं, आपको दिखा था कि टी के टर्म्स में करने से क्या हुआ. जो आयुषी हेयल से मैंने पूछा था कि ब्लू वाला बाई ब्लैक वाला को दोनों के नीचे दे दिए थे, तो हो गया ना नया क्वेश्चन वापस से. तो उसका फायदा भी तो दिखला रहे जी तुम लोगों को कि जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में देने से क्या फायदा है. तुमको तो दिखा ही रहे हैं. हाँ एक बात है कि तुम लोगों का सिलेबस ना घूम फिर के फार्मूला वही वाला पे पहुंच जा रहा है. कौन सा वाला? x to the power n में. नाउ कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज. टेल मी द क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 20. मैं उसी प्रश्न को करा रहा हूं फिर से. अब एग्जाम हॉल में तुमको पहले दिमाग में आ गया चेहरा वाला बात. कौन बात याद आ गया?
तो तुम चेहरा कॉन्सेप्ट से बनाओगे, नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ से बनाओगे। दोनों के नीचे दे दो, तुमको नहीं याद आया, सपोज तुमको दोनों के नीचे दे दो, बात याद नहीं आया। नीचे का चेहरा, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न है, ठीक है, ब्लैक रंग से ही लिख देते हैं ना, ये प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नीचे का चेहरा नीचे का चेहरा अवेलेबल कराना है। क्वेश्चन कॉपी किया आप लोगों ने, ध्यान से देखिए, धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से यहां टू लिख दो। तो समवर्ट चेहरवा, चेहरा 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 चेहरा, पूछे पार छो, इतना हुआ। अब क्योंकि 2 से गुना किए हो तो भैया यहां 2 से डिवाइड भी किए, लेकिन सर आप तो घुस के यहां दूना कर रहे हैं, सर आप तो घुस के यहां कर रहे हैं, तो इस चक्कर में तो सर मतलब ऐसे ना कीजिएगा। हालांकि आवश्यकता सिर्फ उस पे है, आवश्यकता मुझे सिर्फ 2 गुना x पे है, पर क्योंकि मैं यहां किया हूं तो होल में करूंगा, आपको मैं टाइम दूंगा। तो अब आपका क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? आपका क्वेश्चन अब ऐसा दिख रहा है ना, अब आपका क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है। हाफ तो आपको 2 में सिर्फ लगाना था, लेकिन मजबूरी वश लगेगा तो पूरा में। ओके, अब 2x है ना, अपने से -1 लगाओ। क्या करो? अपने से -1 लगाओ, तो अपने से +1 भी तो लगाओ। अब बोलो नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल हुआ कि नहीं? नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल हो गया। एक बात बताइए, इतना जो पापड़ बेल रहे हैं, इतना जो मेहनत कर रहे हैं, इस प्रश्न के पहले पापड़ नहीं बेलना पड़ रहा था, मेहनत नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि इस प्रश्न से पहले कभी ऊपर में x था भी नहीं सर, कभी ऊपर में x था भी नहीं सर। इसलिए ऐसा बना दिए x को, ऐसा बना दिए कि चेहरवा उसका सेम हो गया। अभी अगर 6 है तो रूट 6 है, अरे अगर 7 है तो रूट 7 है, तो दोनों के नीचे दे दोगे तो 7 बटा रूट 7 क्या होगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कौन सा फॉर्मूला है? रूट टी dt/2। बोले इतना जल्दी कैसे बोल लेते हैं आप? रूट टी dt/2 समझ ना, क्यों बटा 2 होगा? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो गुना में आएगा, तो भागा में। अब इसको देखो, कांस्टेंट बाहर निकला। कितने लोगों को लग रहा है ये भी एक्सप्रेशन है? तो टी तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वही मैं सोची, इधर मैं टी मान रही हूं तो इधर मैं कैसे मानूंगी? नहीं तो इधर आपको वी मानना है, तो ये वी का पावर -आधा नहीं हुआ और dv/2 हो गया। कोई समझ रहा है जी कि हम ही समझ रहे हैं? तो एग्जाम में तुमको जो क्लिक कर जाए, ठीक। अब एक वेस्कॉटियन क्या बोली वो सुनो कि सर क्वेश्चन तो ये है ना, तो सर आप ही ने बोले थे कि ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, तो गो फॉर लॉन्ग डिवीजन, और ग्रेटर या इक्वल रहे तो भी लॉन्ग डिवीजन। बोल पगली, जैसे पावर 4 है, सुन रही है? पावर 4 को तो 2 से डिवाइड कर सकती है ना? हाँ कर सकती है ना? तो 4 को तो 4 से भी कर सकती है। बोल, सर नहीं पढ़ाई थी क्लास में? हाँ, तो देख यहाँ पे डिग्री कितना है? 1, यहाँ भी कितना है? दूसरी वेस्कॉटियन उसको मारी चट से, बोले तुम जैसी कुछ लड़कियों के कारण पूरा वेस्कॉट मेरा बदनाम हो रखा है। रूटवा में, अरे पगली कैसे डिवाइड करेगी? ऐसे यहां लिखी कि तुम रूटवा में ऐसे, और डिग्री 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 कर रही, किए जा रही है तुम। नहीं मतलब डिग्री तो सेम है ना, फिर मारी झट से। अरे डिग्री डिग्री कर रही है, अरे डिगरिया किसमें है वो भी तो देख, डिगरिया किसमें वो भी तो देख। हम मजाक नहीं कर रहे, बात समझ में आ रहा है। आप में से कुछ वेस्कॉटियंस ऐसा हो सकता है सोचे होंगे कि नहीं डिग्री यहाँ 1 है, डिग्री 1 है, तो सर तो पहले बोली थी ना डिग्री सेम होता है तो डिवाइड कर सकते हैं। अरे भैया रुटवा को कैसे करेगी डिवाइड? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसी तरह से प्रश्न मान लो ऐसा है, अब कर सकते हो लॉन्ग डिवाइड? बोलो अब तो कर ही सकते हैं। कुछ हो उठपटांग हो, डिग्री सेम हो, कर सकते हैं। कुछ हो या 55.5 15 रह कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते। ठीक, तो हम सारे मुमकिन बातों को बकबक करके समझा रहे हैं। प्रश्न में ढूंढ के निकाल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं उसी प्रश्न में सारी बातें समझा रहा हूं। ठीक, एक बार फिर से वापस से प्रश्न लिख रहा हूं। बस चंद वेस्कॉटियंस के चक्कर में पूरा कॉमर नहीं, एंथनी वाला ये सब नहीं सोचता है। अरे तो ठीक है,
10 साल वेस्ट में पढ़ी है लड़की, लेकिन इनके अंदर कुछ इंग्लिश भी अच्छा होता है। चलो जो भी है, 1 मिनट। ये सारी भाषणबाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर एक्स नहीं होता। पता नहीं आप गौर किए कि नहीं, गौर करवाना भी मेरा ड्यूटी है। जितने भी प्रश्न बनाए हैं ना, किसी में ऊपर एक्स नहीं था। अब वहां से वो सुशीला टांगड़ा नहीं, वही मैं तो देखी थी एक्स था। अरे मैं देखी थी तो वो एक अलग कैटेगरी था, डिगरिया सेम वाला कैटेगरी में था, अदरवाइज ऊपर एक्स नहीं था। तुम नीचे वाला मानते थे भाई, ऊपर वाला संभल जाता था। हम देखो किसी का मजाक नहीं उड़ाते, दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, बस हम बोलना क्या चाहते हैं कि सुशीला सुनती कम है, आधा सुनती और हड़बड़ा। नहीं मैं तो पहले देखी थी एक्स था। अरे मैं देखी थी तो मैं दूसरा पढ़ा रही थी ना मैं डिग्री सेम पढ़ा रही थी। मैं क्या पढ़ा रही थी? डिग्री सेम वाला मैं पढ़ा रही थी। तो बतवा पूरा समझो, कनेक्ट करो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ज्यादातर में कैसा होता था, नीचे वाला माना ऊपर वाला dx समझता था। dx ज्यादातर कैसे मतलब पता है, dt/2 dt/3। तो उम्मीद करते हैं आप ये सब को ब्लू वाला जहां देखेंगे उसको नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, फिर यहां पहुंचिएगा और ये ब्लू को फिर नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा। आराम से समझ के आप बनाइए। इसके बाद मेरा जरूरत नहीं है, बन जाएगा इसके बाद। टेक योर टाइम एंड डू इट। अब मेरा ड्यूटी यहाँ पे तो कुछ है नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि अब ये मूल रूप से √t और dt/2, जो नहीं समझ रहा भैया रेखा खींच के लिख के करो अब अपने से। अब हम नहीं सिखाने वाले, समझ रहे हो? मन की आंखों से देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो × 2 आएगा, तो बट्टा में जाएगा 2। ये हुआ कॉन्फिडेंस वाला आवाज। हाँ आ गया, ऐसा सुनना है हमको। अब ये बोलिए, ये √v है, एक्सप्रेशन है तो कुछ मानोगे ना जी, और ये dv/2 होगा। तुमको शाश्वत मुझे ऐसा लग रहा है कि एक के फार्मूला खखोर रहे हैं सर आप। इक्का मतलब ये सब आप पढ़ाइएगा, मेन बात पढ़ा के छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे अपने से। आपका ड्यूटी इतने है सर। तब गुड, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ टीचर। बच्चा खुद तो बोला सेम ही तो है। ये सब हम क्या कराएं बार बार? x⁴ n+1/n+1। इस बैच में स्पून फीडिंग होता है, इस बैच में होता है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। इस बैच में ना पूरा आंसर तक ला के छोड़ते हैं, स्टैंडर्ड वालों को छोड़ देते हैं आधा में ही। हो जाएगा जी, हो जाएगा। क्या घर जाके किताब खोलता है? पुट बैक द वैल्यू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास प्लीज इस एक्सरसाइज को